त्योहारों का समय चल रहा है और त्योहार का समय आते ही मिलावटखोरों की चांदी हो जाती है। बाज़ारों में मिलावटखोरी शुरू हो जाती है। ऐसे में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं ये नकली खोया खाद्य विभाग ने पकड़ा हुआ है। लगभग 1000 किलोग्राम का ये खोया खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा पकड़ा गया है, जो मार्केट में जाता है। इससे मिठाइयाँ बनती है और तमाम खाद्य सामग्रियों में इनका प्रयोग होता है, जिससे खा करके लोग बीमार होते हैं। लेकिन मिलावटखोरों की चांदी होती। त्योहारों में मिलावटखोर सोचते हैं दबा करके पैसा कमा लिया जाए, चाहे किसी की जान चली जाए या लोग बीमार पड़ें, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे साथ खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना कुछ क्या कुछ बरामद हुआ है। सर, क्या मात्रा में कितना बरामद हुआ है? हाँ, देखिए, ये त्योहारों के दृष्टिगत जो है विभाग विशेष अभियान चला रहा है। उसमें हमको अब सूचना मिली थी कि जो है बाहर के शहरों से खोया जो है मिलावटी खोया अपने शहर में आ रहा है। तो उस पे हम लोगों ने ये प्राइवेट बसों के थ्रू ये बरामद किया। ये लगभग 22 बोरियों में है और 1000 किलोग्राम की मात्रा है लगभग। और इसको हम लोगों ने जब्त किया है। जब्त करके इसके जो मालिक है उसका पता लगा रहे हैं और अन्य विधिक जो कार्रवाइयाँ नियमानुसार है। अभी ये जानकारी नहीं हुई सर कहाँ से आ रहा था और कहाँ इसको? ये खोया कानपुर से आ रहा था और यहाँ के विभिन्न व्यापारियों द्वारा मंगाया गया था। इसमें अलग अलग व्यापारियों का है माल है। कुछ लोग आए भी थे, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि विभाग इस पे नमूना लेगा, प्राइमरी टेस्टिंग करेगी, तो वो मुकर गए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इस पे किस तरीके से विधिक कार्रवाई पे आगे बढ़ा जाए। और जिस गाड़ी में रख करके आया है, क्या उनके मालिक से इस तरह हाँ जी, उनको भी इन लोगों को नोटिस दी गई है। उनका कहना था कि हम लोग भाड़े पे माल ले आते हैं, लेकिन इनको सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी माल आप ले आएंगे वो बाकायदा जो है बिल्टी के साथ या बिल के साथ ही ले आएंगे, अदरवाइज़ आप पे भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले सर रोडवेज बस में भी इस तरह की चीज़ें पकड़ी गई थी। हाँ, देखिए, ये रोडवेज़ पे अक्सर ऐसा ही होता था, क्योंकि रोडवेज इनको सस्ता पड़ता था। लेकिन जब इनको ये लगा कि विभाग रोडवेज की चेकिंग करा रहा है, और अभी आपको याद होगा कि करीब 31 बोरा जो है एक बार हम लोगों ने जब्त किया था। इसके पहले भी आज रेलवे स्टेशन से भी हम लोगों ने लगभग 4 कुंटल जब्त किया है। तो ये इन्होंने मोड चेंज कर दिया है और ये प्राइवेट और रेलवे के थ्रू इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किन चीज़ों में इस खोए की मिलावट हो सकती है? कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? हाँ, देखिए, खोए की तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये ज़्यादातर मिठाई बनाने या उस तरह की दीपावली का पर्व है तो मिठाई में ही करेंगे। बट जो इसमें मिलावट है वो कई तरीके की हो सकती है, जिसमें स्टार्च, खड़िया, रिफ़ाइन, कार्बोनेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट, इससे मिला के ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इसको खाने से किस तरह की समस्याएं लोगों को हो सकती हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले जो कोई भी चीज़ हम गलत खाते हैं तो हमें पेट दर्द, उल्टी या इस टाइप की समस्याएं होती हैं। इसके साथ साथ जब ये ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है तो ये हमारे लीवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है। कई तरीके की बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। लोगों को सर क्या सुझाव देना चाहेंगे इन त्योहारों में? हाँ, जैसा कि हमारा विभाग है, ये जागरूकता भी कर रहा है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है। उनसे ये गुजारिश है कि एक तो रंगीन चीज़ों से बचें और सस्ती चीज़ों से बचें। इसके साथ साथ जो हमारी बैन है, फूड सेफ्टी बैन जो लैब हमने बताया, ये चूँकि मार्केट में जगह जगह जा रही, तो उनको अगर किसी पदार्थ पे विश्वास ना हो कि ये ख़राब है या अच्छा है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो विभाग ने अपना टोल फ्री हेल्पलाइन जारी किया है, वो 1800-180-5533, इस पर ही अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। विभाग पूरी तरीके से चौकन्ना है, कहीं भी कुछ इस तरीके की सूचना मिलेगी तो तत्काल कार्रवाई की। आम आदमी सर कैसे पहचान करेगा कि ये चीज़ें मिलावटी? हाँ, देखिए, जैसे अगर घरेलू तरीके से टेस्ट की बात की जाए, तो अगर केवल खोए की बात करें तो खोया जब आप लेते हैं और उसमें अगर स्मेल करें, अगर उसमें अच्छी खुशबू ना आ रही हो, दूध की खुशबू ना आ रही हो, तो वो मिलावटी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब आप इसको ज़बान पे रखते हैं और ज़बान पे रखने के थोड़ी देर बाद आपको तीखापन महसूस हो, यानी वो अच्छा ना लगे, जब आप पहले लेंगे तो वो चीज़ें मीठी लगती, क्योंकि इसमें शुगर या इस तरीके की ग्लूकोज या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो ऐसा मिलाया जाता है जो आपको डिसीव करने के लिए होता है। तो पहले वो चीज़ मीठी लगेगी, लेकिन बाद में उस चीज़ का जो टेस्ट होता है वो कड़वा आता है। जबकि हमारा जो खोया है या जो हमारा दूध है उससे कमी नहीं, उसको पीने के बाद आपको संतोषजनक जो फ्लेवर और टेस्ट की मिलती है। तो लगातार विभाग कार्रवाई पे कार्रवाई किए जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मिलावटखोर हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले रोडवेज से बरामद किया गया था और आज ही रेलवे स्टेशन से भी 4 बोरियां मिलावटी खोए की
खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा है और यहाँ लगभग 10 कुंटल, आप देख सकते हैं सामने बोरियां पड़ी हुई हैं, लगभग 10 कुंटल इनकी क्वांटिटी है। हालांकि अभी तक उन मालिकों का पता नहीं चल पाया है कि किनको ये बोरियां सप्लाई की जानी थी। एक प्राइवेट बस में रख करके आया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है और 69 से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ बस पार्किंग होती है। सामने आप देख सकते हैं, यहीं पे खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये तमाम लगभग 1000 किलोग्राम मिलावटी खोए बरामद किए हैं, जो मार्केट में जाते और बाज़ारों में मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है और तमाम तरह के खाद्य सामग्रियों में इनका इस्तेमाल किया जाता और लोगों को बीमार करने का काम किया जाता। तो ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। त्योहारों का समय चल रहा है, सर ने सारा प्रिकॉशन बता दिया है कि कैसे आपको पहचान करनी है। टोल फ्री नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है किसी दुकान से या कहीं मार्केट से कोई किसी तरह की मिठाई या खोया खरीदते हैं, कोई भी डाउट होता है तो टोल फ्री नंबर पे संपर्क करके आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल गोरखपुर में लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाइयों पे कार्रवाई किया जा रहा है।